अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं क्या हिसार किले के जंदान में बाला कीचड़ में लतपत संगल के साथ बंधी हुई होती है और अपनी बेटी हलीमा को याद करती है और कहती है, हलीमा मेरी बेटी। और फिर इसी दौरान सोफिया जंदान के अंदर दाखिल होती है और कहती है, मुतजस्सस हो, क्या ऐसा नहीं है? मैं जानती थी बाला, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तो बाला कहती, तुम्हारी इससे क्या मुराद है? तुम क्या कहना चाहती हो? किस राज की बात कर रही हो? मेरी उस बेटी की जो मर चुकी है? तो सोफिया कहती है, मैं वाकई में बहुत पहले वापस लौट कर आई थी। क्या तुम जानती हो बाला, मैंने तुम्हारी बेटी को देखा। ये सुनते ही बाला चौंक जाती है और एकदम उठकर सोफिया की जानब लपकती है और कहती, क्या तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को मारा है? तुमने उसे मारा सोफिया है? अगर तुमने उसे मारा है तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर सोफिया हंसने लग जाती है और कहती है, क्या मैं एक ऐसी इंसान लगती हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलाने आई हूँ। बाला कहती, तुम क्या कहना चाह रही हो? है क्या तुम मेरे दिमाग के साथ खेल रही हो सोफिया? सोफिया कहती है, तुम्हारी बेटी जिंदा है बाला, हलीमा जिंदा है। तो बाला कहती है, मेरी बेटी मर गई सोफिया, तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, दफा हो जाओ, तुम झूठ बोल रही हो। और दोबारा दीवार के साथ जाकर बैठ जाती है। तो सोफिया थोड़ा बुलंद आवाज से कहती, तुम्हारी बेटी, इसे सेब खाना बहुत पसंद है ना? ये सुनकर बाला थोड़ा सख्ते में आ जाती है और फिर सोफिया कहती, वो अपने लानती बाप की बहुत मुंसलिक है। और हलीमा के गले का तावीज निकाल कर उसे दिखाती है और कहती है, देखो इसे देखो। लेकिन बाला ने दूसरी जानब अपना चेहरा किया होता है। बाला देख नहीं रही होती। तो सोफिया बुलंद आवाज से कहती, देखो बाला, इसे देखो। तो बाला जैसे ही पलट कर देखती है तो हलीमा का तावीज देखती है तो एकदम उठ खड़ी होती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। सोफिया कहती, क्या तुम्हें याद आया? कुछ याद आया? बाला पूछती, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और तावीज को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन सोफिया तावीज पीछे हटा लेती है। बाला पूछती, ये तावीज तुम्हारे पास क्या कर रहा है सोफिया? है बताओ मुझे, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो सोफिया हंसती है और फिर कहती, ये हलीमा का तावीज है ना? तो बाला कहती है, नहीं सोफिया, मुझे दे दो। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है सोफिया? तो सोफिया कहती है, इस लम्हे का, मैंने इस लम्हे का बहुत अरसे से इंतजार किया है बाला। तो बाला चीखते हुए कहती है, सोफिया ये मुझे दे दो। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है सोफिया? और तावीज को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन संगलों के साथ बंधे होने की वजह से वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। ये सारा मंजर देखकर सोफिया बहुत हंस रही होती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उरहान और उसके जानबाज सिपाही एक जानब घात लगाए बैठे होते हैं जहां से मंगोल फौज गुजर रही होती है। उन्हें देखते हुए उरहान कहता है, जैसा कि बाबा ने कहा, वो सांप की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और फिर इस दौरान फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है जब पिछली रात उस्मान साहब ने हमले की मंसूबा साजी करते हुए बताया था कि बाजंतीनी और मंगोल पहले इस रास्ते से गुजरते वक्त वो इस तंग रास्तों से आगे बढ़ेंगे। वो सांप की तरह इधर उधर घूमेंगे लेकिन इस सांप का कद इतना लंबा होगा कि जब हम इस सांप की दुम काटेंगे इसके सर को इल्म ही नहीं होगा। और लुगान बेखबर आगे बढ़ते हुए हम हमला करेंगे। हम पहले इन्हें तकसीम करेंगे, हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इनके टुकड़े कर देंगे। और फिर इस मंजर के बाद उरहान अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन मेरे पीछे तुम ख्याल रखना। और फिर सरोजा से कहता है, सरोजा दुम तुम्हारे जिम्मे है, चलो जंग मुबारक हो। और फिर इसके साथ ही सब आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इसी तरह जब मंगोल नौकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में उरहान लगाए गई घात खोल देता है तो एक बड़ी लकड़ी उन मंगोल नौकरों के ऊपर जा गिरती है जबकि बाकी नौकरों के ऊपर तीरों की बौछार कर दी जाती है। और फिर उरहान कहता है, हमारे इंतकाम के लिए हमला करो, अल्लाह अकबर। और ये कहते साथ ही सब उन मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। जबकि इसी तरह दूसरी जानब जब मंगोल नौकर की एक फौज जा रही होती है तो उधर से उरहान घात खोल देता है और एक बड़ी लकड़ी उन मंगोल नौकरों के ऊपर आ गिरती है। और फिर अलाउद्दीन चीखते हुए कहता, शाबाश सिपाहियों, इनमें से किसी पर तरस न खाना, अल्लाह अकबर। और ये कहते साथ ही वो भी मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। जबकि तीसरी जानब से सरोजा भी बाहर निकल आता है और मंगोल नौकरों को धुएं में घेर कर उनके ऊपर हमलावर हो जाता है। और इस तरह कई सिपाही तीन महाजों पर लड़ते हैं। एक जानब उरहान ने कमान संभाली होती है तो दूसरी जानब से अलाउद्दीन ने और तीसरी जानब से सरोजा ने। और इस तरह वो मिलकर तीन जगह से मंगोल नौकरों पर हमला होते हैं और अपने सामने आने वाले तमाम मंगोल नौकरों को जहन्नम वासिल करते ही चले जाते हैं। इंतकाम और गुस्से की आग में वो किसी पर भी तरस नहीं खा रहे होते और एक ही हल्ले में कई मंगोलों को एक साथ जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। हर कोई बहादुरी और पूरी कुव्वत के साथ मंगोलों का मुकाबला कर रहा होता है और उन पर जमीन तंग करता ही चला जाता है। सरोजा भी कईयों को मौत की घाट उतार रहा होता है और तमाम मंगोलों को जहन्नम हासिल करने के बाद सरोजा कहता है, चलो चलो अलाउद्दीन साहब के पास चलते हैं। और वो सब अलाउद्दीन की जानब भागते हैं। इधर अलाउद्दीन, यूसुफ और बाकी कई सिपाही बहादुरी के साथ मंगोलों से लड़ रहे होते हैं और सबको काट रहे होते हैं। अलाउद्दीन चीखते हुए कहता, शाबाश सिपाहियों। यूसुफ भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और इस तरह सब लोग पूरे जोश और वलवले के साथ मंगोलों को मौत के घाट
लाट उतारते ही चले जाते हैं, जबकि इधर उरहान, कायनुमाज और बाकी काई सिपाही भी मंगोलों को जहन्नम वासिल करने में मसरूफ होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक को काटते ही चले जाते हैं। और फिर उरहान कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें जहन्नम में भेज दूंगा, तुम सबको। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, बुरान, जरकुताई और बाकी काई सिपाही काई कबीले के करीब पहुंच जाते हैं। शामिल कहता है वो ये सोचकर बिखर गए होंगे कि वो ओलुगान की फौज है हजूर। उस्मान साहब कहते, ओलुगान के भी दिन गिने जा चुके हैं बच्चे, अब वो भी वक्त का इंतजार करे। बुरान कहता है, ओलुगान कुत्ते को सोचने दे कि हम उसके सामने आएंगे, इंशाल्लाह हम अपना कबीला वापस ले लेंगे। उस्मान साहब कहते, हम लेंगे, हम यकीनन वापस हासिल करेंगे। और सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और फिर जैसे ही कबीले के पास पहुंचते हैं और दूर से कबीले को देखते हैं कि वहाँ मंगोल नौकर आम लोगों को बांधकर उन्हें मार रहे होते हैं। यह मंजर देखकर जरकुताई कहता, उन्होंने गरीब अवाम को ढाल बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया है हजूर। उस्मान साहब कहते, ऐसा ही है, अब वो समझते हैं कि हम दरवाजे से आएंगे, लेकिन तुर्क भेड़िया तलवार की तरह तेज है, हम इन्हें वहां से मारेंगे जहां इन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं होगी। और फिर इसके बाद बुरान के इशारे पर तमाम तीरंदाज बाहर आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते, तलवार एक बार म्यान से निकली, खून बहाए बगैर कभी म्यान में वापस नहीं जाएगी। भेड़िए अब उठ चुके हैं, अब इन काफरों के लिए रोशनी नहीं अंधेरा छा जाएगा। और फिर कहते हैं, खबरदार लोगों को तकलीफ न देना। तो बुरान कहता है, इंशाल्लाह हजूर। और फिर इसके बाद सब खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उस्मान साहब इशारा करते हैं तो तमाम तीरंदाज अपने तीर कबीले पर छोड़ देते हैं, जो कि सीधा मंगोलों को जा लगते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब एक बार फिर तलवार बुलंद करते हैं और दूसरी बार तीर अंदाजों को तीर छोड़ने का इशारा करते हैं। तो एक बार फिर एक बड़ी तादाद में तीर काई कबीले पर बरसा दिए जाते हैं और बहुत से मंगोलों को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। और इस तरह यके दीगरे बाद कई तीरों की बरसात कबीले पर की जाती है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, चलो बहादुरों, किसी काफिर पर रहम न करना। और फिर अल्लाह अकबर पुकारते हुए सब लोग कबीले की जानब उतर पड़ते हैं और मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। और फिर दूसरी जानब आग हिसार किले में बाला मुसलसल सोफिया से कह रही होती है, क्या कहना चाह रही हो सोफिया, हलीमा जिंदा है? ये तावीज क्यों तुम्हारे पास है? कुछ बोलो सोफिया, क्या हलीमा जिंदा है? कुछ कहो, क्या वो जिंदा है? कुछ बोलो सोफिया। तो सोफिया हाँ में इशारा करती है और कहती है, हाँ वो जिंदा है। ये सुनते साथ ही बाला को जैसे एक नई जिंदगी ही मिल गई हो। और फिर सोफिया कहती, मैंने उसे अगवा किया बाला, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह, एक एसाई की तरह पाला है। और फिर रोते हुए कहती है, तुम, और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम लोगों ने मेरी नस्ल खत्म कर दी और मैंने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया। और तुम एक ऐसी बच्ची की कब्र पर बरसों तक रोती रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं। ये सुनते ही बाला कहती, झूठ झूठ, और रोने लग जाती है। और फिर सोफिया कहती, मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला बाला, मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला। ये सुनते ही बाला सोफिया पर झपट पड़ती है और कहती, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और अपना संगल उसके गले में डाल देती है और उसकी सांसें बंद करना शुरू कर देती है और मुसलसल खींचती ही चली जाती है और कहती है, जो मेरी औलाद को छुएगा मैं उसका दिल चीर कर निकाल लूंगी। तुमने मेरी हिरन जैसी बेटी को कैसे छुआ है? कैसे छुआ? मैं तुम्हें मार डालूंगी सोफिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बताओ तुमने क्या किया? बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? सोफिया की सांसें बंद हो रही होती हैं और वो अपने हाथ पांव मार रही होती है और सिपाहियों को आवाज देती है। इस दौरान सिपाही भागते हुए आते हैं और फौरन बाला के हाथों सोफिया को आजाद करवा लेते हैं। और फिर सोफिया उठ खड़ी होती है और खांसने लग जाती है। बाला कहती, सोफिया मैं तुमसे इस तकलीफ का दुगना हिसाब लूंगी जिससे तुमने मुझे दो चार किया है, मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगी सोफिया, छोड़ दो मुझे। और फिर इस दौरान एक सिपाही जिंदान के अंदर आता है और सोफिया के कान में कहता है, पोइना आ गई है मोहतरमा और आपका इंतजार कर रही है। और फिर सोफिया बाला से कहती, अच्छी तरह आराम करो बाला, जब मैं वापस आऊंगी हम अपनी कहानी जारी रखेंगे। तो बाला कहती है, तुम नहीं जाओगी। तो सोफिया वो तावीज दिखाते हुए कहती, गौर से देखो, क्या मैं सच कह रही हूँ? हाँ, इसे गौर से देखो। तो बाला कहती है, सोफिया मत जाओ, वो मुझे दे दो। लेकिन सोफिया उस तावीज को जमीन पर गिरा देती है और जिंदान से रवाना हो जाती है, जबकि बाला पुकारती ही रह जाती है, सोफिया यहाँ आओ, यहाँ आओ। और फिर आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल के साथ उस तावीज को उठाती है और उसे देखती है और कहती, हलीमा नहीं, नहीं हलीमा नहीं, वो झूठ बोल रही है। और जैसे ही तावीज खोलकर उसके अंदर से कागज को निकाल कर पढ़ती है तो बहुत खुश होती है और कहती है, हलीमा ये वाकई तुम हो मेरी बेटी, ये वाकई तुम हो मेरी बेटी। और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है, अल्लाह मुझे होशो हवास में रखना। और उस तावीज को अपने सीने से लगाती है और कहती, हलीमा तुम जिंदा हो मेरी बेटी, तुम जिंदा हो मेरी जान का टुकड़ा, तुम कहाँ हो हलीमा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।